एकदम सही से एकदम पढ़ लेगा भाई, ठीक ना। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म। व्हीट स्टोन ब्रिज लिक्विड डैश देगा, व्हीट स्टोन ब्रिज लिक्विड डैश देगा भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज लिक्विड डैश देगा। डिटेल में हम पढ़ाए हैं, अभी यहाँ शॉर्टकट चलेगा, ठीक ना। व्हीट स्टोन ब्रिज डायग्राम तो पड़ गया भाई। व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसे है, ठीक है, वो डायग्राम में वैसे हो गया। क्या होता है भाई, रेशियो होता है भाई किस चीज़ का, इसको हम डिटेल से पढ़ाए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट चलेगा, ठीक ना, जो क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है वही चलेगा, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में, अगर ध्यान से मेरी बात को सुनेगा पहले। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो डायग्राम दिया गया ऐसे रहता है, इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो, अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर आपस में दोनों इक्वल होता है तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा, ये किसी भी वायर कोई काम का नहीं रहेगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट के पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस पचमा हट जाएगा। क्या, इसका रेशियो बट इज इक्वल टू इसका रेशियो अगर आपस में दोनों इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, R1 बटा R2 इज इक्वल टू R3 बटा R4, ठीक। तो R5 क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, यानी कि वहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो। डायग्राम कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। R5 क्या हो जाएगा, खत्म, R1 R2 R3 R4। देखिए ध्यान से पहले देखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज में अभी जो हम समझाएं आपको, क्या आपको समझ में आया। R5 से अगर दोनों का रेशियो अगर हो जाता है तो R5 से किसी एक प्रकार का करंट नहीं निकलेगा, इसलिए R5 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। समझे भाई, क्या आपको समझ आ गया, क्या हम बताएं, आपको समझ में आया। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर दोनों आपस में इक्वल होता है भाई, तो ये जो R5 है इसमें वायर फ्लो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, कोई भी काम का नहीं रहेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 इज इक्वल टू R3 बटा R4, R5 क्या हो जाएगा, यूजलेस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब आगे हम, अगर ये जो R5 है अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल ना हो तो R5 क्या हो जाएगा, तो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पर कोई नहीं बताता है, जो हम अभी बता रहे हैं ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। कब, ये तो सबको ही बताएगा कि इसका रेशियो अगर इक्वल होता है तो इसको हटा देंगे, जबकि अगर इक्वल ना होता तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, अगर इक्वल नहीं हो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, दिमाग लगाइए। अगर इसका रेशियो अगर इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल टू हो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन हम बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक ना। चलो जल्दी से नोट करो, देखो कैसे होता है।
बनता है। अगर R1 R2 नॉट इज इक्वल टू R3 बटा R4, अगर ए होता है, ठीक ना, ए होगा R5 R2 R4 R1 और R3। अब बताइए भाई, अगर इसका रेशियो, ध्यान से सुनेगा, अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं हो तो ये R5 क्या होगा भाई? R5 का यूज तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग से, हैं? क्वेश्चन तब हल्का हो जाएगा जब आपस में इक्वल हो जाएगा, तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जब इक्वल नहीं हो तो क्या उपाय लगाएंगे, तब कैसे क्वेश्चन बनेगा? कोई दिमाग लगाया है? और कोई भी नहीं बताएगा भाई, ठीक ना। जो हम अभी बता रहे हैं, ध्यान से पहले मेरी बात सुनेगा। अगर आपस में दोनों का रेशियो अगर इक्वल होता है तो क्वेश्चन तो तुरंत चुटकी में सॉल्व होगा, ठीक ना। अगर इक्वल नहीं हो, नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं हो तो ये तो यूजलेस नहीं होगा, इसमें तो अब रेजिस्टेंस फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताइए? तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा भाई? क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं, आप लोग सब सही से पहले इतना नोट करो, ठीक ना। कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जल्दी से नोट करो। जादू दिखाएंगे, जादू, ठीक ना भाई, जादू से क्वेश्चन बनेगा। इसको एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार और हीट स्टोन ब्रिज, अनदर फॉर्म ऑफ हीट स्टोन अनदर फॉर्म में अगर हीट स्टोन ब्रिज दिया गया है तो कैसे बनेगा? देखो ऐसा दिया गया है, टाइप 1 ऐसा दिया गया है, तो कैसे बनेगा? अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर इक्वल होता है, इसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। कैसे? R1 बटा R2 अगर R3 बटा R4 कि क्या होगा? अगर इक्वल होता है तो R5 को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और अगर नहीं होगा इक्वल, अगर इक्वल नहीं होगा तो जैसे हम बताएं वैसे सॉल्व करना, ठीक ना। चलो, क्या हुआ, समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2,
चलो ये कैसे बनेगा, इसको आर इक्विवेलेंट निकालो। ये कैसे बनेगा, तो आपको भाई ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है देखो तो, और एक ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, इसमें दो व्हीटस्टोन ब्रिज है, 5 इधर 5 इधर। देखो R1 R3 R2 R4, ये देखो R1 R2 R6 R4 R7, बीच में देखो R5 एक R8, देखो ध्यान से उसमें दो है। तो कैसे बनेगा, अगर R1 बटा R2 सोल्व कैसे होगा, अगर R1 बटा R2 अगर इक्वल होता है R3 बटा R4 के, तो R5 को रिमूव कर देंगे, ठीक। और R2 बटा R6 इज इक्वल टू R4 बटा R7 अगर होता है तो R8 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और फिर इसको सॉल्व करके जो आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा, जो दोनों आएगा वो बन जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कैसे क्या हुआ। व्हीटस्टोन ब्रिज इस टर्म में दिया गया है, इस टर्म में और बहुत सा कंडीशन रहेगा, कुछ नहीं, आराम से व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करना, फट से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसे नोट करो। इससे बहुत सारा अभी तक जितना पढ़ा है जेईई मेन में बहुत बार पूछा है भाई। 44 क्वेश्चन नंबर 33 43 11 15 16 एससी वर्मा में भी बहुत दिया गया है, एनसीईआरटी में भी बहुत दिया गया है, ठीक ना। अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज आईआईटी में पूछा गया है, एससी वर्मा वर्कआउट में पूछा गया है, ठीक ना भाई। अब थोड़ा सा हम लोग सेल या बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल या बैटरी क्या है, सेल या बैटरी नोट कर लिए सब। सेल या बैटरी लिख के डैश देगा। सेल या बैटरी लिख के डैश देगा।